नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पास लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़े थे, क्या पढ़े थे? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। वो अपना क्या हो गया था? कंप्लीट हो गया था, गणितीय आगमन सिद्धांत। आज का जो नया टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है कौन सा? ठीक है, आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। ठीक है, इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी क्या करती है? क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, तो इस टॉपिक को भी अड़के में मत लेना। ठीक है, इस टॉपिक को भी करना। मैं पहले फॉर्मूला लिखाऊंगा, फिर फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे के सारे, उन फॉर्मूलों को प्रूफ भी करवाऊंगा मैं। ठीक है, 2 सेट के लिए, 3 सेट के लिए, 4 सेट के लिए, जब तुम 2-3 फॉर्मूले कर लोगे ना, उसके आगे के फॉर्मूले तुम खुद बना सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो कैसे। लिखो भी पहले तो इस टॉपिक का नाम। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत। आविष्ट अपवर्जन, ये है भी अपने पास। ठीक है, देखना भी। इसके अंदर पहले मैं एक दो डेफिनेशन बता देता हूँ। जैसे डिसजॉइंट क्या सेट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है? असंयुक्त समुच्चय क्या होंगे? देखना, मेरे पास 2 सेट है, एक तो सेट ए है, एक बी है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं करूं, तो इनके अंदर कुछ भी चीज कॉमन नहीं आ रही। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या आ जाए मेरे पास? फाई आ जाए, वो क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट होते हैं। ओके, ठीक है, पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखो। ये जरूरत कहाँ पड़ेगी? क्योंकि अपने को वहां पे इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी ये फॉर्मूले के अंदर। ठीक है, लिखो। 1 नंबर पे डिसजॉइंट सेट। असंयुक्त चक्कर। ठीक है, अभी डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन लिखना भी। टू सेट, 2 सेट है, टू सेट ए एंड बी, ए एंड बी इज कॉल्ड, ए एंड बी इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट्स इफ, अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ जाए भी मेरे पास? फाइव आ जाए। हिंदी में लिखना भी, हिंदी वाले लिखो भी। दो समुच्चय है, दो समुच्चय ए और बी, असंयुक्त असंयुक्त समुच्चय, चक्कर नहीं, असंयुक्त समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि, असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी कितना तुम्हारे पास? फाइव है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5। ओके, ठीक है, तो अपने पास क्या है? दो
ये दो सेटों का क्या निकाल देंगे, इंटरसेक्शन निकाल देंगे, तो अगर फाई आ जाए मेरे पास तो वो डिसजॉइंट सेट होंगे भी। ऐसे कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है उनके अंदर, जैसे एक यहाँ एक वहाँ, दोनों के अंदर कुछ भी चीज़ कॉमन है। ओके, आप लिखना भी सम रूल। योग नियम। योग नियम देखना भी कैसे निकालते हैं। मेरे पास कोई दो सेट है, उनको जोड़ेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, दो सेट है उनको जोड़ेंगे तो कैसे निकाल, यूनियन है, उनका मोड लेंगे, मोड बोले तो कार्डिनलिटी लेंगे, कार्डिनलिटी क्या होता है, गणितता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उनके अंदर प्लस हो जाएगा भी, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यूनियन को। ठीक है, लिखना इफ द सेट इज, if the set is mutually disjoint, mutually disjoint, disjoint, then the elements represent, elements represent, elements represent present, elements present in then union can be easily, can be easily calculated by the, calculated by cardinality of A union B, the addition ठीक है भाई, इसका वेन डायग्राम भी बना लेना, मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास ये है दो सेट ए और बी, अगर ये सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट है। कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है। ठीक है, तो इनका कार्डिनलिटी क्या होगा, ये होगा। हिंदी में लिखो भी अब इसको, हिंदी में लिखना, यदि समुच्चय, यदि समुच्चय परस्पर असंयुक्त है, यदि समुच्चय परस्पर असंयुक्त है, तब उनके संग, ठीक है, तब उनके संग, संग के ब्रैकेट में लिख देना भी यूनियन, क्या लिख देना, यूनियन, तब उनके संग, तब उनके संग में उपस्थित अवयवों की संख्या, में उपस्थित अवयवों की संख्या, ठीक है, या गणना योग नियम के द्वारा, योग नियम के द्वारा आसानी से की जाती है।
योग नियम के द्वारा आसानी से किए जाते हैं। ठीक है, देखना भी, दो सेट है मेरे पास, एक तो ये है ए, एक बी है। ये दोनों के दोनों कुछ भी चीज कॉमन नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स, दोनों का एलिमेंट्स को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ कर दूंगा मैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी निकाल लूंगा, तो ए के एलिमेंट्स काउंट कर लूंगा और बी के एलिमेंट्स काउंट कर लूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो मेरे पास किसके लिए है, डिसजॉइंट सेट के लिए। अगर मेरे पास जॉइंटली सेट है, जॉइंटली बोले तो संयुक्त अपने पास क्या है, समुच्चय, जिसके अंदर कुछ चीज कॉमन आ रही है। ठीक है, उसके लिए कैसे करेंगे। ठीक है, ये लिख ले, लिख लिया, लिखो, फिर आगे चलते हैं। चले, ठीक, देखो भी, आप देखना भी। अगर मेरे पास सेट क्या है, जॉइंटली, तो लिखना इफ दी सेट आर, सेट्स आर नॉट म्यूचुअली disjoint, then the elements present elements present in this present in their union are calculated by the principle of inclusion exclusion। ये वाला भी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम बनाना। ये ए है, ये बी है, ये इनका इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। हिंदी में लिखना भी इसको। यदि समुच्चय परस्पर, यदि समुच्चय परस्पर असंयुक्त नहीं है तब, यदि समुच्चय परस्पर असंयुक्त नहीं है तब, यदि समुच्चय परस्पर असंयुक्त नहीं है तब उनके संघ की गणना, गणना आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत द्वारा की जाती है, आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत द्वारा की जाती है, आविष्ट अपवर्जन सिद्धांत द्वारा की जाती है। ठीक है भी, अब देखना, ये मेरे पास सेट है ए और बी। ठीक है, ये इनका क्या ले लिया अभी, इंटरसेक्शन। तो एक चीज देखो, ये चीज तो कॉमन हो गई ना मेरे पास। ठीक है, दोनों के बीच में ये जो है इंटरसेक्शन है, ये क्या है, ये इंटरसेक्शन है। इसको लिख दिया, ए इंटरसेक्शन क्या है, बी। ये चीज तो कॉमन हो गई। अब देखना, इनका यूनियन काउंट करूंगा मैं, तो ए के एलिमेंट्स प्लस बी के एलिमेंट्स, लेकिन ये तो दोनों में आ चुके हैं ना, है ना, तो इसको क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, ये होगा। ओके, एलिमेंट्स काउंट करेंगे तब।
अब ये थ्योरम इसी को प्रूफ कर देते हैं, इस थ्योरम को क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं। अरे देखना भी, थ्योरम है, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, then A and B are finite set, then cardinality of A union B equals to cardinality of A प्लस cardinality of B माइनस का cardinality of A इंटरसेक्शन B। ये है भी अपने पास, ठीक है। हिंदी में लिखना, यदि यदि A और B, यदि A और B कोई दो, यदि A और B कोई दो परिमित समुच्चय है तब, यदि A और B कोई दो परिमित समुच्चय है तब, यदि A और B कोई दो परिमित समुच्चय है तब कार्डिनलिटी A यूनियन B बराबर कार्डिनलिटी A प्लस कार्डिनलिटी B माइनस का कार्डिनलिटी A इंटरसेक्शन B। चले भी, ठीक है, प्रूफ करेंगे भी इसको। देखना भी, सबसे पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ, इसको समझना अच्छे से, ये समझ में आ गया क्वेश्चन अपने आप ही हो गया। ये मेरे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट, क्या है, यूनिवर्सल सेट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा भी, ये ले लिया भी मैंने ए, ये ले लिया मैंने, क्या ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। एक चीज बताएगा मेरे को, देखो ये तो मेरे पास ए है, तो इसके बाहर जो है, यानी इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर इसका क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, सही बात है। ये मेरे पास क्या है, बी है, तो बी के बाहर इसका क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, समझ रहे इस चीज को, ठीक। तो ये जो है ए है, लेकिन इसके बाहर इसका कॉम्प्लीमेंट है, और इसके अंदर तो इसका इंटरसेक्शन होगा कि नहीं होगा, बी डैश, समझा, मैं बता रहा हूं, देख ऐसे समझना, ये यूनिवर्सल है तेरे पास, ठीक है, इसमें कोई सेट है, क्या है, ए है, ये सेट है ए, तो इसके जो बाहर है ये कौन सा है, ए डैश है, ये वाला ए डैश, तो इसका कॉम्प्लीमेंट तो सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देख ये तो मेरे पास कौन सा था, ये जो है वो क्या है, ए है, सही बात है, ठीक है। अच्छा इसके बाहर जो है वो क्या रहेगा, ए डैश रहेगा, ये कौन है, बी है, ठीक है। तो इसके बाहर कौन रहेगा, बी डैश रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद बी डैश, तो बी डैश और ए का इंटरसेक्शन होगा कि नहीं इसके अंदर, सिंपल सी बात है तो, ठीक है। इधर कौन होगा, इधर ए डैश इंटरसेक्शन बी, बताओ सही बात है क्या, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये कौन है इसके बीच में, ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ठीक है, इसको नाम दे दो भी, बताओ समझ में आ गया क्या, आ गया समझ में, अगर ये समझ में आ गया तो थ्योरम ही होगी, आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देखना भी अब, इसके नीचे लिख देना ए है, ये है बी है, बताओ ठीक बात है क्या, ओके, ठीक है, लिखो तो अभी इसको।
लेट ए एंड बी, ए एंड बी टू सबसेट, टू सबसेट, टू सबसेट ऑफ यू, देन लिखना माना ए और बी, माना ए और बी कोई दो, माना ए और बी कोई दो यू के उपसमुच्चय है तब, माना ए और बी कोई दो यू के उपसमुच्चय है तब। ठीक है, आगे लिखना भी ए इक्वस टू, आप देखना भी, एक मिनट देखना इधर, ए के बराबर में कौन है, देखो ये जो है, ये और ये इंटरसेक्शन, यही तो है ना। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये ठीक है, ए के बराबर देखो यही तो होगा ना, ये भी होगा और इंटरसेक्शन भी आएगा भी इसके अंदर। ठीक है, बी के अंदर कौन होगा, ए डैश, वेरी गुड, इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, क्या ये ठीक है, ओके। ठीक है, अब इसके अंदर देखना भी, इसको इरेज कर देते हैं, आगे चले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मूला लगा देते भी, सम रूल, सम रूल देखना क्या होगा, कार्डिनल टी ऑफ ए इक्वल्स टू, इधर लगाऊंगा तो इधर भी होगा भी अपने पास, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखना कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन आगे भी कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, इक्वेशन कितनी आ गई भी, 11। बताओ यहाँ तक ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, सही है मामला। ठीक है, अब लिखना भी 3 + 4, ठीक है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन कितना होगा भी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी कोस टू ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस प्लस प्लस, या ओके, उतारो भी इसको, फिर आगे चलते हैं। यहाँ तक बताओ भी, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलो भी आगे,
देखो, एक चीज और लिख देना इसको, ताकि ये छोटा हो जाएगा। वैसे तो प्रूफ हो गया है फॉर्मूला। ठीक है, देखो, अभी तो मैंने क्या निकाला था यहाँ पे, ए निकाला था और बी निकाला था। अगर मैं ए यूनियन बी लूंगा तो क्या होगी इसकी वैल्यूज, ये बताओ मेरे को। ए यूनियन बी किया मैंने, इक्वल्स टू, ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी। बताओ यहां तक ठीक है क्या? ठीक है, ए यूनियन बी, ये तीनों की तीनों चीज आ जाएंगी ना, तीनों चीज आ जाएंगी। मतलब ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, ये जुड़ेगा, तीनों को क्या ले लिया मैंने, यूनियन ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लगा देता हूँ, अभी मैं सम रूल लगा देता हूँ। नहीं आया समझ में? देखो, अपने पास ए यूनियन बी ले रहा हूँ, तो ए और बी के अंदर क्या क्या चीज है अपने पास, सारी चीजों को ले लो। तो ये भी है ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ये बीच वाला भी है, तो ये भी है, तो ये तीनों चीज तो लिखी है मैंने। ठीक है, आगे चले। अब इसके अंदर सम रूल लगाओ भी, इसको लिख लो, लिख लिया अभी? और इसको इक्वेशन दे दो 5, इसको इक्वेशन दे दो 5। चलो, सम रूल, कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखना भी, इनका अलग अलग कार्डिनलिटी हो जाएगा, यूनियन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, कितना आएगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी, यही है ना, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्या ये ठीक है? ठीक है नहीं? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखना अभी इक्वेशन 5 के अंदर, देखो मेरे पास ये तीन वैल्यूज है, ए डैश इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये लिख दूंगा किसके अंदर, इक्वेशन 5 में, इक्वेशन 5 में ये रही, एक, दो और तीन, इन तीन की जगह लिख दूंगा मैं, लिख दूं इस चीज को, इसकी जगह, इसकी जगह और इसकी जगह, ये किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी के बराबर, राइट है। एक वैल्यूज बचेगी, तो क्या लिखूंगा, यूजिंग, इसको इक्वेशन 6 दे दो, यूजिंग इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 में कितना होगा अभी, कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी बराबर में ए यूनियन बी प्लस, एक वैल्यूज बच रही थी इसके अंदर क्या, ए इंटरसेक्शन बी। बताओ सही बात है क्या? ओके, मेरे को किसकी वैल्यूज निकालनी, इसकी, इसको इधर भेज दो। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, कार्डिनलिटी ऑफ बी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। क्या ठीक है? ठीक है, उतार लो तो इसको, हो गया प्रूफ। अगला 3 के लिए अब,
ये अगर तुम्हें फॉर्मूले बनाने आ गए ना तो क्वेश्चन अपने आप ही हो गए। इनके क्वेश्चन अपने आप ही हो जाएंगे फिर। ठीक है। आगे चले। देखना, आगे तीन सेटों के लिए थ्योरम क्या है? थ्योरम है इफ ए बी एंड सी, ए बी एंड सी आर थ्री फाइनाइट सेट, देन ए बी और सी तीन क्या दे रखे भी अपने पास? फाइनाइट सेट दिए हुए हैं। ठीक है। तो ये प्रूफ करवा रहा है कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस का कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये प्रूफ करवा रहा। यदि ए बी और सी तीन, यदि ए बी और सी तीन परिमित समुच्चय है तब कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस का कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। करे इसको प्रूफ। देखो भाई, लेट ए बी एंड सी आर थ्री सबसेट ऑफ यू दे। माना ए बी और सी, माना ए बी और सी सार्वत्रिक समुच्चय यू के कोई तीन उपसमुच्चय है तब, माना ए बी और सी सार्वत्रिक समुच्चय यू के कोई तीन उपसमुच्चय हैं तब। अब देखना, पहले इसका मैं वेन डायग्राम बना देता हूँ अभी। ठीक है। क्या बना देता हूँ? वेन डायग्राम। इसको ढंग से समझ जाना। ये समझ में आ गया? क्वेश्चन हो गया अभी। यस। ठीक है। तीन सेट ले लो इसमें। एक ए, ठीक है, दूसरा है बी, तीसरा है C। बताओ ठीक है क्या मामला? ओके। ये यूनिवर्सल सेट के अंदर से है। ठीक है। ये ए है, ये बी, ये
बताओ ठीक है क्या? ओके, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस सेट के अंदर कौन कौन आएंगे अभी? देखो, एक तो देखो ये जो सेट है, अलग अलग कलर भर देता हूँ मैं इनके अंदर, फिर तो ठीक है ना मामला। ये जो सेट है, कौन सा सेट है? तीनों का इंटरसेक्शन है। ठीक है, लिख दो इस चीज को। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। ठीक है भाई। ठीक है, ये जो सेट है, ये और ये और ये, ठीक है। इसके अंदर देखो कौन कौन कॉमन आ रहा है, इसमें ए और बी कॉमन है। ठीक है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्योंकि सी तो यही है ना, इसके बाहर है तो सी का कॉम्प्लीमेंट होगा इसके अंदर। ठीक है, ये यानी ये देख, ये वाला, इसके अंदर कौन है? इसके अंदर सिर्फ ए और सी है, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। इसके अंदर होगा, इसके अंदर होगा बी और सी, ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में? बता। कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर कौन होगा? इतने के अंदर, इतने के अंदर होगा सिर्फ ए होगा, बी और सी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसके अंदर कौन होगा? इसके अंदर कौन होगा? बी अकेला होगा, ए और सी का कॉम्प्लीमेंट होगा। इसके अंदर कौन बनेगा? सी बनेगा, और ए और बी का क्या बन जाएगा? कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। बता समझ में आया कि नहीं? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, तो लिखो भी इसको। ये जो सेट है, यहां लिख दिया मैंने, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। दिख रहा है क्या कलर? नहीं दिख रहा। येलो ले लेते हैं। ये देखना भी, ये है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। दिख रहा है ना? ओके, ये जो सेट है, ये कौन है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी गुड, इंटरसेक्शन सी। ठीक है, क्योंकि बी ए और सी का तो कॉमन है, लेकिन क्या नहीं है इसके अंदर? बी नहीं है। ठीक है, इसके अंदर कौन है? ए, कौन नहीं है? ए नहीं है तो ए डैश आ जाएगा, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप देखना अभी, ये भर देते हैं। ये जो बचा, दिख रहा है कलर? ये वाला। ठीक है, इनके अंदर कौन कौन अभी है? देखो, इसे इसे लिख देते हैं। ठीक है, इसके अंदर कौन है? ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है, इसके अंदर कौन है? सिर्फ सी है, तो कितना आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इसके अंदर कौन आएगा?
ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। बताओ ये समझ में है? ठीक है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात। कितने बनेंगे टोटल? सात बनेंगे। उतारो इसको। अब देखना, ए ले लूंगा मैं, बी ले लूंगा और सी ले लूंगा। चले भी। देखना, अब एक चीज देख, ए सेट के अंदर कौन कौन आएगा जब मैं ए सेट लूंगा तो? एक तो ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। एक ये सेट भी आएगा। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। एक ये कॉमन वाला भी आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक ये आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। कितने सेट आएंगे? चार सेट आएंगे। जब मैं बी काउंट करूंगा तो बी में कौन कौन आएगा? ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। और कौन सा आएगा? एक ही आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। एक ही आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। एक कौन सा आएगा? ये आएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इसमें भी कितने आएंगे? चार। जब सी को काउंट करूंगा तो अब इसमें कितने आएंगे? चार आएंगे। आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलो आगे देखना अभी। जब मेरे पास ए लिया अभी मैंने, क्या लिया मैंने? ए इक्वस टू, ठीक है, तो कितना आएगा इसके अंदर? देखो, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, यूनियन। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनियन। ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी और यूनियन। ये आएगा ए इंटरसेक्शन, क्या ये ठीक है? है ना? जब बी लूंगा तो बी लूंगा, देखना क्या आ जाएगा। यहाँ बी हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखो ये इसी से बना दिया मैंने। क्या ये सही है क्या? देखना एक बार। बी के लिए ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। ठीक है। ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, राइट है। दूसरा कौन सा था? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश।
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, ठीक है, यूनियन एक ए डैश इंटरसेक्शन, ये भी सही है, हाँ सही है, ठीक है, ओके। एक सी ले लो, सी के अंदर क्या आएगा, सी को छोड़ दो यहाँ पे, क्या लिखोगे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, यूनियन, यहाँ कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया अभी, क्या ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। सम रूल, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ गया। इसके अंदर देखना, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ सी इक्वल्स टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश प्लस बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ओके, ठीक। अब देखना अभी, जब मैं तीनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, जोड़े तीनों को, उतार ले एक बार इसको यहाँ तक, उतार ले भी इसको, कराऊं, देखना अभी तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं, दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस ये, देखना अभी इनको लिख दो, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस बी डैश,
कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस ए डैश इंटरसेक्शन, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सही लिखवाना एकदम। ए प्लस आगे, हाँ 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 आगे, हाँ हाँ ये आ गया अभी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कितनी वैल्यूज होनी चाहिए टोटल? 12 होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक वैल्यू छूट गई। टोटल 12 वैल्यूज होनी चाहिए। कौन सी रह गई? हाँ हाँ हाँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ओके। अब देखना अभी, ये हो गया। अब देखो अभी, अगर मैं ये लिया डायग्राम का, ये रहा, इसके अंदर मैं बना रहा हूं, किसको बना रहा हूं? ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आएगा? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन कौन आएगा? एक तो ये आएगा, ठीक है, और ये आएगा, ठीक है, यही वालू जाएंगे ना। ठीक है, ऐसे ही ए इंटरसेक्शन सी निकालूंगा, और क्या निकालूंगा? बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा। ठीक है, निकाले। ठीक, तो देखो क्या होगा, कौन सी वैल्यू जाएगी? ए इंटरसेक्शन बी के अंदर तो निकल के आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश, और एक कौन सा निकल के आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, और फिर उसका क्या ले लूंगा? सम रूल लगा दूंगा उसके अंदर। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूं मैं? देखना भी, सिंस कार्डिनलिटी ले रहा हूं अभी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू कौन सा आएगा कार्डिनलिटी के अंदर? एक तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, प्लस का ए, हाँ वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश। इसको इक्वेशन दे दो, कौन सी दे दोगे? कितनी इक्वेशन आ गई? चार आ गई। ठीक है, अब देखना भी, ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या निकालना मेरे को? बी इंटरसेक्शन सी। तो कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
बी और सी के लिए, तो कितना आएगा, ए डैश आ जाएगा। वेरी गुड, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आप निकाल दो ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी डैश, वेरी गुड, इंटरसेक्शन सी। ये इसको इक्वेशन दे दो भी, कितनी दे दो, 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, आप देखना, एक मेरे को क्या ले लूँ मैं इसके अंदर, यूनियन ले लेता हूँ। क्या ले लूँ मैं इसके अंदर, यूनियन ले लेता हूँ। ओके, ठीक है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी लूंगा, उसकी वैल्यूज क्या होगी, सिंस ए यूनियन बी यूनियन सी, इसकी वैल्यूज क्या होगी भी, देखो डायग्राम देखो भी कहाँ, ये रहा, पूरे आ जाएंगे इसके अंदर तो। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 सेट आएंगे। कितने 7 सेट आएंगे, 7 सेट है। ठीक है, बता क्या क्या आएंगे, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश प्लस, है, हाँ सातवीं, ए इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश प्लस एक ही हो, हाँ ए डैश इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन सी। ठीक है, आगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वेरी गुड, प्लस ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी प्लस 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया, ए इंटरसेक्शन बी डैश ओनली ए है क्या, ले तो भी ओनली है। ठीक है, इंटरसेक्शन, ये आ गया, बता ठीक है क्या यहाँ तक। ठीक है, देखना प्यारे बच्चों, इक्वेशन आ गई, कितनी आ गई, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखना, यहां पर मैं क्या इसके बराबर में ये लिख सकता हूं, देखो किस किस की जगह, एक तो ये रहा इसकी जगह, और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी डैश ये रहा, इन दोनों की जगह तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। ठीक है, ऊपर टिक लगा रहा हूं मैं। एक और देखो, ये रहा इसकी जगह, ठीक है, और ए डैश इन दोनों की जगह, इन दोनों की जगह कौन आ जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। ठीक है, और बचा कौन सा, ए वाला, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसकी जगह ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी, इसकी जगह, इसकी जगह कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी। अब देखो भी, ये वाली वैल्यूज है, इसकी जगह एक, बी इंटरसेक्शन सी डैश इसकी जगह 2, हाँ हाँ, नंबर लिखूं, देखो इसको 1 मिनट के लिए क्या मान लो, 1 मान लो, ए मान लेता है इसको। ठीक है, इसको बी, इसको और इसको राइट। अब ठीक है, ए कौन सा आया था मेरे पास, ये रहा, ए है अभी ये।
ये ए है, ये ठीक है। बी कौन सा आ गया? ठीक है, ए डैश ये आ गया। ठीक है, सी कौन सा आ गया? ये रहा, ये सी आ गया। बताओ ठीक है क्या? ठीक है। डी देखिए रहा, डी किसकी जगह है? ये रहा डी। ये रहा डी। ये रहा डी। ये रहा डी। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये रहा डी। और ये रहा डी। ठीक है। अब देखना टोटल वैल्यूज कितनी हो रही है मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 7 कितने होते हैं? 13। और इसमें कितनी वैल्यूज थी ऊपर वाले में? 12। ठीक है। एक वैल्यू ज्यादा है इसके अंदर, एक वैल्यू ज्यादा है। कौन सी? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है। तो इसको मैं इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। सारों की जगह लिख दूंगा वैल्यूज। आ गया समझ में पूरा? ये वैल्यू ज्यादा है इसके अंदर तो इसको मैं इधर भेज दूंगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आगे चल रहा हूँ अभी मैं। इतना समझ में आ गया तो क्वेश्चन पूरा हो गया है। चलो आगे। ठीक है, तो देखना अभी। दिस इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ ए प्लस इक्वल्स टू कितना आएगा अभी? ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्लस ठीक है, प्लस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ठीक है, प्लस ठीक है। देखना एक मिनट। ठीक है, इसको मैं इधर जोड़ देता हूँ। इधर जोड़ूंगा तो इसके बराबर अपने आप आ जाएगा ना, बैलेंस बनाने के लिए माइनस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इधर ज्यादा है ना तो इधर भी जोड़ दो भी, तो पूरे की वैल्यू ही मिल जाएगी अपने पास। ओके ठीक है, तो कितना हो जाएगा? लिखो एक बार इसको यहाँ तक। ठीक है, या फिर माइनस ही करना पड़ेगा अभी इसको। प्लस ए यूनियन बी यूनियन माइनस इसको भी मैंने ज्यादा था ना, उसको उधर भेज दिया। ओके, फिर टोटल कितने हो जाएंगे? 12 वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, अब ये प्रूफ हो जाएगा अभी। इन सारों को उधर उठा के लेके आ जाओ। कितना आ जाएगा? इसका फॉर्मूला निकल के दो, इसका फॉर्मूला निकाल दो। इसको उधर रख लो, बाकी इधर भेज दो। कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ ए कार्डिनलिटी ऑफ बी प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी माइनस का प्लस ये है भी अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये हो गया अभी प्रूफ। ठीक है, आज इन थ्योरमों को प्रूफ करवा दिया। आगे वाली जो क्लास होगी उसके अंदर क्या करेंगे? अपने पास इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जो जो विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहे हैं अपने पास। ठीक है, धन्यवाद।